स्ट्रेटजी 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 सेटअप। सर आप कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करते हो, कौन सा सेटअप का यूज करते हो, कितनी कैपिटल से काम करते हो और क्या क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम अपनी लॉस मेकिंग जर्नी को एक प्रॉफिटेबल जर्नी में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में गाइस इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने वाले, लाइव में चार्ट पे जाके बताने वाला हूं कि लास्ट कुछ दिनों में ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करी है एंड मैं पर्सनली किस स्ट्रेटजी का यूज करता हूं और कितने टाइम से इसका यूज कर रहा हूं, क्या रिजल्ट रहा है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है, कितनी कैपिटल से आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल ए टू जेड आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सिर्फ हम लोग काम की बात करने वाले हैं, पूरी स्ट्रेटजी आपको डिफाइन करूंगा, पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी और कितनी कैपिटल से कर सकते हो, कितने दिनों से मैं यूज कर रहा हूं, क्या इसका रिजल्ट रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकता है। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो। इस तरीके के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। हाँ, कई दिनों से हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं आई थी, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अब से आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, पूरा मैं डिटेल्स में आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, क्या माइंडसेट रखना है, कितनी कैपिटल का यूज करना है, सारी चीजें मैं आपको वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फिबोनाची सेटअप को। ठीक है, इसके ऊपर मैं कई बार बात कर चुका हूँ और कई क्रिएटर्स के थ्रू भी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, लेकिन आज इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने फिबोनाची टूल के बारे में तो बहुत जाना है, समझा है, लेकिन आपको किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड बना सकते हो, किस चीज़ को आपको यूज़ करना है, और इसके ऊपर फिबोनाची सेटअप के साथ मैं एक और चीज़ को थोड़ा सा एड ऑन करता हूँ और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो वही कॉम्बिनेशन गाइज मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस कॉम्बिनेशन के थ्रू आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप एंट्री बनाओगे, कितना आपको स्टॉप लॉस रखना है, किस तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल आज डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम लोग डे बाय डे एग्जांपल देखेंगे। लास्ट 5 से 6 दिनों का एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं कि इस 5 से 6 दिनों में इसने वॉलेटिलिटी मार्केट में किस तरीके से फिबोनाची सेटअप ने बिल्कुल परफेक्टली काम किया है, कहाँ पे ये फेल हुआ है, कहाँ पे पास हुआ, कहाँ पे कितने टारगेट दिए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज क्या डेट है? आज डेट है 7 दिसंबर 2023 और आज ही की बात हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इसे किस इंडेक्स के अंदर यूज करने वाले हैं। सो इस सेटअप का हम लोग यूज करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी इंडेक्स में ही हम लोग काम करने वाले हैं। टाइम फ्रेम जो हमारा रहेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग इसे यूज करेंगे। जो भी हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एग्जीक्यूट होने वाली है। ओके, तो एक और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमें फिबोनाची के साथ एक और चीज का कॉम्बिनेशन लगाना है जिससे कि हमें बेटर रिजल्ट्स मिल पाए। तो वो क्या है? वो है गाइस स्टॉप लॉस हंटिंग। आपको स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस कहां पे अवेलेबल है। जो सेटअप मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो सेटअप है वो काम करेगा मॉर्निंग आवर्स से, मतलब 9:15 से 10 बजे तक ये वाला सेटअप एक्टिवेट हो जाता है। अगर 10 बजे तक कोई ट्रेड नहीं मिलता आपको, आपका सेटअप एक्टिवेट नहीं होता है, तो फिर आपको वहां पे उस दिन ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। आप वहां पे समझ जाओ कि भैया आज फिबोनाची सेटअप काम नहीं करने वाला है। पर मैक्सिमम टाइम 80 to 90% ये सेटअप एक्टिव होता है और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। ठीक है, जैसे कि आज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 7 बजे मार्केट ओपन होता है, तो आपको स्टॉप लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करना होगा। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सेटअप का यूज हम लोग मॉर्निंग आवर्स में ही करेंगे, स्टार्टिंग आवर्स में ही करेंगे जब मार्केट ओपन होता है। तो आपको मार्केट ओपन होने से सबसे पहले ये देखना है कि प्री मार्केट कैसे ओपन हो रहा है। अगर कल के दिन मार्केट ने क्लोजिंग हमें कहां पे दी थी? इस लेवल के आसपास क्लोजिंग हमें दी थी। ठीक है, किस लेवल पे? यहां पर। ये कौन सा लेवल है? 46,839 के आसपास। फिर मार्केट ने ओपनिंग कहां पर दी? इस लेवल के आसपास हमें ओपनिंग दी, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली। तो आपको स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट ओपन होने से पहले कि जहां पे मार्केट ने लास्ट डे की जो क्लोजिंग है, क्या वहां पे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल है, क्या वहां पे मार्केट उन स्टॉप लॉस को खाने आ सकता है, क्या उन स्टॉप लॉस को निकालने मार्केट एक मूव दे सकता है जहां पे क्लोजिंग प्राइस तक, मतलब जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है लास्ट डे, क्या आज उस क्लोजिंग प्राइस को मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना आपको आना चाहिए, जो मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस होते हैं वो आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। अगर वो आपको ड्रॉ करने नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में बता देना, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर पूरी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा बिल्कुल परफेक्टली किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, लॉजिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद प्रूफ के साथ। ठीक है, लाइव मार्केट में आपको प्रूव करके बताऊंगा कि हमारे लेवल्स कितना बढ़िया काम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी एंड मार्केट ओपन होता है गैप डाउन, और गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बड़ी सी कैंडल हमें दिखती है, सीधे 100 से 150 200 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम हमें डाउन साइड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जितने भी लोग पुट लेकर गए थे उन्हें तो यहाँ पे बढ़िया अच्छा प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो लोग यहाँ पे कॉल बाय करी थी उन सभी का एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। तो मतलब कॉल वालों को तो यहाँ पे गाइस एसएल हिट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन पुट वाले अभी भी प्रॉफिट में बैठे हैं। मतलब इनका एसएल कहाँ पे मिलेगा, आपको एसएल यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस में मिलेगा या इससे थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे पोजिशंस कटना बाकी है। ठीक है, तो पहला आपका कंफर्मेशन तो ये हो गया कि आपके पास यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है क्लोजिंग प्राइस पे। अब सेकेंड चीज आपको ये ध्यान रखनी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आपकी फर्स्ट कैंडल होगी उसके हाई टू लो आपको फिबोनाची को ड्रॉ करना है। ठीक है, हमारा सेटअप कैसे काम करेगा, आपको फिबोनाची टूल का यूज करना है। अगर फिबोनाची टूल को यूज करते नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन काफी नॉलेजेबल होने वाली है, आपको काफी कुछ चीजें यहां से सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सिंपली क्या करना है, हाई टू लो फिबोनाची को ड्रॉ करना है एंड वेट करना है जब तक ये 0.5% का गोल्डन रेशो ब्रेक नहीं होता या फिर आपको एक बहुत ही तगड़ा वाला रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता, तब तक आपको किसी भी प्रकार का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग वेट करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे एक 5 मिनट की बढ़िया सी तगड़ी सी कैंडल बन चुकी है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिखाया, लेकिन इसके लो से ही, इस लेवल के फर्स्ट कैंडल के लो से ही मार्केट ने रिजेक्शन लेके कहाँ तक की मूवमेंट दी हमें, 0.5% के लेवल तक। ये तीनों ही लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, 0.382% का लेवल, 0.5% का लेवल, 0.618% का लेवल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.5% के लेवल से काफी अच्छा रिजेक्शन हमें देखने को मिला, बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा रिजेक्शन लिया, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें देखने को मिली। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, या तो 0.5% से मार्केट एक रिजेक्शन लेगा या फिर उस लेवल को ब्रेक कर देगा। तो जब जब 0.5% का लेवल ब्रेक होगा, जैसे अगर कभी मार्केट अपसाइड की मूवमेंट में है तो अपर साइड पर लेवल ब्रेक करता है तो कंफर्मेशन ज्यादा माने जाते हैं कि आपको टारगेट मिलेंगे, या फिर मार्केट बेरिश मूव में है और जब 0.5% के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करता है तब भी चांसेस ज्यादा होंगे उसके कंपैरिजन में कि अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो आपका कहां पे ज्यादा परसेंटेज है प्रॉफिट होने का, जब मार्केट में लेवल ब्रेक हो। ओके, और एक दो रिजेक्शन के बाद अगर लेवल ब्रेक होगा तो वो और एक हाई कंफर्मेशन माना जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो एक बार रिजेक्शन लिया, दो बार रिजेक्शन लिया एंड देन थर्ड बार यहां पे मार्केट में आपको एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है, तो जब मार्केट आपको ब्रेकआउट दे दे उसी ब्रेकआउट पे आपको एंट्री बनानी है। 0.5% के लास्ट लेवल, जिस कैंडल भी आपको ब्रेक करी है लेवल, उस कैंडल के नीचे का आपको ऐसे लगाना है। ठीक है, कैसे मैं आपको पोजीशंस ड्रॉ करके बता देता हूं यहाँ पे सिंपल। ठीक है, ये वाली चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करी है, आज ही के दिन आप जाके देख सकते हो। मैंने ये पोजीशन जब भी लेवल ब्रेक हुआ था इस लेवल के आसपास 10 बजे के आसपास, मैंने आपको ये वाली ट्रेड एक्टिवेट करवा दी थी। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट पर यहाँ पे हमारा लेवल ब्रेक हुआ एंड इस लेवल के नीचे आप एसएल अपना यहाँ लगा सकते थे। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड बनाते इस लेवल के आसपास, इस पॉइंट पे भी अगर आपकी ट्रेड बनती, जैसे यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो आपको सिंपली क्या करना था, एक छोटा सा एसएल लगाना होगा यहाँ पे। जैसे अगर आपने रिजेक्शन पे अगर कोई एंट्री बना ली थी फिबोनाची सेटअप के अकॉर्डिंग, तो आपका एसएल कहाँ पे होता है, एक बहुत ही छोटा मिनिमम एसएल होता, तो वो आपका एसएल कहाँ पे एग्जिट हो जाता, इस पॉइंट के आसपास। और नेक्स्ट ट्रेड में आप देख सकते हो जब आप नेक्स्ट ट्रेड एक्टिवेट करते तो यहाँ पे 200-250 पॉइंट भाई इजीली मिल गया। ठीक है, 200 से 250 पॉइंट इजीली मिल गया। यहां तक कि टारगेट हमें क्यों बुक करने होते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। तो लास्ट डे आप देख सकते हो ये वाला जो लेवल है ये काफी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहता है। यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया एंड देन यहाँ से वापस से पुल बैक हमें देखने को मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे भी, देन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया, आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो जब मार्केट सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो ये एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो इस लेवल तक आप अपने टारगेट को बना सकते थे। यहाँ पे आप लोगों ने किस सेटअप के ऊपर काम किया, फिबोनाची के ऊपर। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को आपने हाई टू लो कैलकुलेट किया, जहां पे 0.5% का लेवल आया, उस लेवल से अगर रिजेक्शन मिलेगा, एक दो बार रिजेक्शन मिला तो डेफिनेटली आप वहां पे
शॉर्ट साइड की ट्रेड बना सकते हो, पुट साइड में ट्रेड बना सकते हो। अदरवाइज अगर कभी वो ब्रेक करता है उस लेवल को, 0.5% के लेवल को अपर साइड में ब्रेक करेगा तो आपकी एक कॉल साइड में पोजीशन बनेगी। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आप लोग मैनेज करोगे। स्टॉप लॉस आपका छोटा ही होगा, मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस पर लॉट 400 से ज्यादा का रिस्क आपको नहीं लेना है किसी भी ट्रेड में। मैं इसी सेटअप में नहीं, आप कोई सा भी ट्रेड करते हो आपको 400-500 रुपए से ज्यादा मैक्सिमम लॉस लेना है एक लॉट के अंदर। इससे ज्यादा आप लॉस ले ही नहीं सकते हो भाई, क्योंकि 30 पॉइंट का लॉस ले रहे हो और अगर उसके बाद भी आप होप में बैठे हो कि मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो बहुत रेयर चांसेस है जहां पे मार्केट टर्न करके आपको प्रॉफिट देगा, और उतना आप होल्ड नहीं कर पाओगे। जैसे ही वो 500 के ऊपर जाएगा आप उस लॉस को बुक कर लोगे। इससे अच्छा है कि आप मिनिमम लॉस की एक लिमिट रखो, एंड जो कैंडल आपका 0.5% का लेवल ब्रेक करी हो उस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे आप एसएल रख सकते हो। 20 से 30 पॉइंट का एसएल आपका यहाँ पे बनेगा। 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट प्लस तक भी आप अपने टारगेट बना सकते हो। जहां पे आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिले उस रेजिस्टेंस तक आप अपने टारगेट बुक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बनाते नहीं आता, आपको देखना है, तो आप बिल्कुल एक सिंपल से इंडिकेटर का यूज कर सकते हो, पिवट पॉइंट का, और यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी बने हुए नजर आ जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग भी आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। ओके, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। लास्ट डे हम लोगों ने देख लिया। अब इससे एक दिन पहले और देखते हैं किस तरीके से फिबोनाची सेटअप ने काम किया था। अब यहाँ पे आप देखो 5 तारीख को आ जाओ, ठीक है। इस दिन भी मार्केट में बहुत ही बढ़िया सेटअप बना। यहाँ पे हाई टू लो हम लोगों ने फिबोनाची को ड्रॉ किया। जैसे ही 0.5% का लेवल ब्रेक हुआ था, यहाँ पे ही हमारी एंट्री बनी थी और फर्स्ट कैंडल के हाई तक हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक किया था। इस पॉइंट के आसपास हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक किया था। यहाँ पे भी हमारा एक बहुत ही छोटा सा एसएल था और काफी अच्छे टारगेट थे उसके अगेंस्ट में। आप देख सकते हो इस लेवल पे यहाँ पे ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। इस लेवल के आसपास हम लोगों ने अपना एसएल लगाया। एसएल जो हमारा था वो ओनली 30 to 40 पॉइंट के आसपास का था और जो हमारे टारगेट बुक हुए थे वो हुए थे 130 पॉइंट के आसपास के, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ही परफेक्टली वर्क किया था फिबोनाची सेटअप ने एंड स्टॉप लॉस हंटिंग ने। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे। यहाँ तो काफी अच्छी रैली हमें ऑलरेडी देखने को मिली ही थी, बट यहाँ पे भी फिबोनाची ने काफी अच्छा वर्क किया। आप देख सकते हो फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल पे हम लोगों ने हाई टू लो फिबोनाची को ड्रॉ किया। जैसे ही 0.5% का लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद ही हम लोगों ने इसी पॉइंट पे यहाँ पे अपनी अप साइड की ट्रेड बनाई और इस लेवल से आप देख सकते हो कितने पॉइंट का प्रॉफिट निकला है। 150 पॉइंट, आप 100 पॉइंट तो मिनिमम ले सकते हो। फर्स्ट कैंडल के हाई तक तो इजीली ले सकते हो। स्टॉप लॉस कितना बन रहा था? स्टॉप लॉस काफी छोटा बन रहा था, 40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आप मैनेज कर सकते थे। ये वाला जिस दिन हमें 1600 पॉइंट की मोमेंटम मिली थी नहीं, उसके एक दिन बाद का दिन है, ठीक है, 30 तारीख को, 30 दिसंबर को। यहाँ पे भी फिबोनाची ने बहुत ही अच्छा वर्क किया। एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया होगा, अगर कभी कोई यहाँ पे ट्रैप हुआ हुआ तो इस लेवल के आसपास अगर कोई ने ट्रेड बनाया होगा तो तुरंत उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल में आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे 0.5% के नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसी लेवल पे आपकी एंट्री होती है। यहाँ कहीं आपका एसएल होता है 0.5 के ऊपर और ये वाले मोमेंटम को आप इजीली कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो उसके नेक्स्ट डे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल के हाई टू लो हम लोगों ने फिबोनाची को ड्रॉ किया। इस लेवल के आसपास यहाँ पे 0.5% का लेवल ब्रेक होता है एंड देन मार्केट फायर करता है। काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि यहाँ पे आपको मॉर्निंग आवर्स में ही, मतलब आपका जल्द से जल्द ट्रेड भी एक्टिवेट हो जाएगा, टाइमली आप मार्केट से फ्री भी हो जाओगे। आपको पूरा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है मार्केट में कि आपको 3 बजे तक बैठना है। यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा और सेटअप के ऊपर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप मार्केट में काम करोगे, एक ही सेटअप के ऊपर मल्टीपल ट्रेड लोगे तो उसकी हर एक छोटी से बड़ी मिस्टेक्स को आप पहचान पाओगे। क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सारी चीजों को आप खुद से ऑब्जर्व करोगे। इसके साथ ही आपको आने वाले टाइम पे और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सही होगी एंड उसके बाद आपकी एक्यूरेसी में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला कि आपको ये देखना है कि मार्केट में आपको 1 से 2 ही ट्रेड लेना है, मिनिमम ब्रेक्स लेना है। मैंने जैसे आपको बताया बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, एनालिसिस करना है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड को फॉलो करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि 0.5% का लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ और आपने आपके व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले लिया। नहीं, जब तक आपको क्लोजिंग नहीं मिल जाती है तब तक आपको किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं बनानी है। रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके रखना है। दिन के पर डे के 1 या 2 ही ट्रेड लेना है। अगर 2 एसएल आपके हिट होते तो फिर आप उस दिन ट्रेड नहीं करोगे। अगर एक ट्रेड में ही ज्यादा लॉस कर लेते हो आप गलती से बाय मिस्टेक, तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। आपका पहली ही ट्रेड में अगर कभी प्रॉफिट बुक हो जाता है तो आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं करना है। उससे क्या होता है ना, आप मल्टीपल ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो। आप फर्स्ट ट्रेड में तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन सेकंड ट्रेड में अगर आपका लॉस हो जाएगा तो वहां पे आपकी माइंडसेट पूरा गड़बड़ हो जाएगा कि यार अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बना लिया था एंड उसको मैंने लॉस में कन्वर्ट कर दिया। उसको
उस वापस से उस प्रॉफिट को पाने के लिए आप और ट्रेड करोगे और लॉस करोगे, उससे आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से इंपैक्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। पहले आपको थोड़ा ग्रोथ लाना है, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना है, देन उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो, उसके बाद थोड़ी दूसरी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। लेकिन जब तक आपकी कैपिटल ग्रो नहीं हो जाती, कैपिटल में आपका 20-30% एड नहीं हो जाता है प्रॉफिट का पैसा, तब तक आपको किसी भी प्रकार के और एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस सेटअप का यूज़ कीजिए। कोई भी इशू आता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं बिल्कुल आपको पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।